जब कोई जीव इस संसार में आता है तो वह अपने पूर्व जन्मों के किए कर्म, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, वो साथ में लेकर के पैदा होता है। इसे आज मैं अपने तरीके से बताता हूं। मान लो हमारे पूर्व जन्मों में मैं बहुत सीधा था, मन में बड़ी इच्छाएं थी, गृहस्थ के प्रति पूरा ईमानदार। अब अपनी मां के घर में जन्म ले लिया, माता पिता के संस्कार मिल गए, परिवार के, रिश्तेदारों के, लेकिन अपना हिसाब किताब बाकी है। सीधा था लेकिन आज सीधा नहीं रहूंगा, क्योंकि पिछली बार जो हमारे साथ में अन्याय हुआ वो अन्याय नहीं सहन करूंगा, चाहे वो माता पिता के संस्कार बीच में क्यों ना आ जाए। क्योंकि प्रारब्ध भी है ना, साथ में दो चीजें हैं, एक मेरा प्रारब्ध और एक माता पिता के संस्कार। इन दोनों के बीच में जब टकराव होता है उसके हिसाब से हम कर्म करते हैं। वहां पे पूर्ण रूप से हमारे माता पिता के संस्कार काम नहीं करेंगे। जैसे एक बेटी शादी होकर के कहीं पे जाती है, किसी घर की बहू हमारे घर में आती है, तो खाली उनके माता पिता के संस्कार नहीं चलेंगे, हम जैसा उनके साथ में व्यवहार कर रहे हैं वो बेटी अपने कर्म साथ में लेकर के आई है, और जो माता पिता ने संस्कार दिए हैं और जो उनके साथ में व्यवहार करोगे वो उनके कर्म, खाली माता पिता के संस्कार काम नहीं करेंगे। जैसे लोग ताना देते हैं कि तुम्हारे बाप ने या तुम्हारी मां ने क्या सिखा करके भेजा, यही संस्कार दिए हैं। नहीं, बेटी के पास या इस प्रकृति के किसी भी जीव के पास खाली संस्कार नहीं होते हैं, प्रारब्ध और संस्कार दोनों चीजें आपके अकॉर्डिंग काम करते हैं। वो जब आपको जवाब देगा तो संस्कारों के हिसाब से नहीं देगा, वो अपने प्रारब्ध के कर्म और संस्कारों के हिसाब से देगा। ये ज्ञान बिना भक्ति और सिमरन के कभी भी नहीं आ सकता। ये है भक्तों की वाणी, ये है भक्तों की वाणी।